नमस्कार दोस्तों। टॉपिक बड़ा सिंपल है, जो हेडिंग है वो बहुत सिंपल है, पर वीडियो काफ़ी लेट होने वाला है। एंड में बताना आपको समझ में आया, मज़ा आया या नहीं, कि एग्जैक्टली कवि क्या कहना चाह रहा था। नौकरी वर्सेस स्टार्टअप बड़ा क्रेज़ है, ठीक है, बहुत क्रेज़ है लोगों का कि भाई ये टॉपिक पे नौकरी करें स्टार्टअप करें। इसको मैं अलग अलग टाइप से समझाऊंगा। एक तो है कि भी 22 23 24 साल के हो आप, या 34 35 साल के हो, या 44 45 साल के हो। उसके बाद तो दुकान बंद होने का टाइम आ जाता है आजकल के टाइम में, ठीक है। फिर तो आपको वो करना है, ठीक है। तो इन लोगों को एड्रेस करूँगा। आप 23 24 25 साल के बच्चे हैं, बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं। पहले तो माता पिता से पूरा खर्चा पानी कराया, फिर कोई डिग्री फिग्री ली, अब स्टार्टअप के लिए फिर पैसे मांगेंगे क्यों। और जिसका पिताजी पैसे नहीं देने को तैयार, वो उस स्टार्टअप में वैसे और कोई पैसे क्यों लगाएगा। जब वो हमारी कोई मीटिंग होती है, कुछ होता है ना इस तरह का, और हम बैठे होते हैं, मेरा तो सिंपल सा पहला सवाल होता है कि बेटा या बेटी जो भी है, मैंने कहा यार एक चीज़ बता, योर फादर इज़ पुटिंग मनी इन दिस, तो योर ओन फादर इज़ नॉट पुटिंग, हाउ वाई शुड वी पुट। इससे है अच्छा बुरा बाद में देखी जाएगी तेरे, क्योंकि तुम्हारे बाप को तो तुम्हारा पता है ना कि विश्वास है या नहीं। आइडिया गया तेल लेने चावड़ी बाजार में, किलो के हिसाब से आइडिया घूमते हैं। आइडिया की कोई कदर नहीं है कि क्या स्टार्टअप का आइडिया है, सारा खेल है एग्जीक्यूशन। उस पिता को पता है कि तेरे से बेडशीट चेंज नहीं होती, घर में कोई काम नहीं होते, नहाया टाइम पे जाता नहीं, किस तरह का तो आदमी है। वो बाप पैसे तभी सोच के लगाएगा। तो स्टार्टअप पे चर्चा करते हैं कि स्टार्टअप आप करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी कहीं नौकरी लगी नहीं, या नौकरी के लायक नहीं हो, या स्टार्टअप आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप आईआईटी से केमिकल इंजीनियर करके आपने कोई फार्मूला सीख लिया और इंडिया में वो चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है, बिकॉज चाइना की लॉजिस्टिक सप्लाई ख़त्म हो गई है और ये एक यूनिक ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। और आपको सब पता है, और आपके पास सीड फंडिंग नहीं है, और पर आपको पता है कि ये मैंने फैक्ट्री यहाँ से लगानी है, जर्मनी से मेरा प्लांट आना है, ये ऐसे ऐसे करना है। ये रेयर केसेस है, ये 0.001% है। ऐसे लोग किसी से पूछेंगे भी नहीं, ये कर देंगे। इनके पिताजी भी पैसे लगा देंगे, इनकी गर्लफ्रेंड भी पैसे लगा देगी, इनके दोस्त भी लगा देंगे, और हमारे जैसे भी लगा देंगे, सब लगा देंगे पैसे इनमें, ठीक है। इनको दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है नॉर्मल आदमी की। शुरू में 20s में स्टार्टअप करने की जल्दी और ज़रूरत नहीं है। पिकअप ए जॉब, do something, earn money, show it to yourself that you can work under supervision and in a regulated environment. You prove it to yourself and your parents and the whole world when you work, ठीक है, कि कुछ किया है। तभी जब सबसे पहला सवाल पूछा था कि कुछ किया, बिकॉज हाउ व्हेन यू टेल मी दैट आई वर्कड फॉर दैट कंपनी फॉर 4 years, तो मुझे आपने काम क्या किया, आपकी स्किल कितनी है, कितने अच्छे हो, नहीं पता चलेगा। मुझे एक चीज़ का पता चलेगा, यार 4 साल कंपनी में काम किया है, तनख्वाह दी है कंपनी ने, तो सुबह उठता तो होगा, नहाता तो होगा, जाता तो होगा, कुछ तो इसने किया है ना। तभी तभी तो 4 साल नौकरी करी, 5 साल नौकरी करी। तो वो आप अपने आप को भी प्रूव कर रहे हो, अपने पिताजी को भी प्रूव कर रहे हो, और किसी और को भी प्रूव कर रहे हो कि हाँ आप एक कर सकते हो। बिकॉज ये एक बेसिक चीज़ ऑफ टाइम पे उठना, टाइम पे खाना पीना और कुछ काम करना इज़ मिसिंग इन द न्यू जनरेशन। एक बेसिक चीज़ जो इंडिया में दुनिया करती थी और अभी भी एक एज ग्रुप कर रहा है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड नथिंग ग्रेट। हाँ, तो उठते हैं, जाते हैं, करते हैं, आते हैं, जाते हैं, सारा संसार करता है, नहीं करता। ये जैन पता नहीं रात को 2 बजे 3 बजे सोती है, पता नहीं क्या करती है, क्या नशा और वो सब काम करते हैं, कहाँ इनका लिविंग इन में रह रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं, ना मॉरली करेक्ट है, ना इनका पेट करेक्ट है, ना इनकी आत्मा करेक्ट है। यहाँ इस लेवल पे ही गड़बड़ है। और वो आपको स्टार्टअप कल्चर के नाम पे आप अपने आप को कुछ भी कर सकते हो कि हम तो जी ऐसे काम करेंगे। ये भी एक सिस्टम है, ख़त्म, फिजिकल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप नौकरी करके अपने आप को इस्टेब्लिश करो, और इस चीज़ में मत घुसो कि नौकरी ख़राब है, स्टार्टअप ख़राब है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। स्टार्टअप के अंदर फंडिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, कंपनी को इक्विटी डिल्यूट करता चला जाऊँगा, बचता कुछ नहीं है। ये शार्क टैंक वालों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। दूसरा क्या बोलते हैं, वो अश्नीर ग्रोवर है, वो एक उसने भी दुनिया का दिमाग ख़राब कर रखा है। भारत पे का देखो क्या लॉस चल रहा है, कहता है अब मेरे टाइम पे कम थे, अब प्रॉफिट तो तेरे टाइम पे भी नहीं था भाई। सारी कंपनी एस्टैब्लिश करते हो, बाहर भाग जाते हो उसके बाद,
और फिर आके फिर कुछ और शुरू कर देते हो, ड्रीम इलेवन और ये सब करके, और स्टाइल ऐसे रहता है। अब होता क्या है ना, अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की, या मैं घर दिखा दूँ अपने 10-20, 30-40 करोड़ के, फिर मैं कुछ भी आके बकवास करूँ तो लोगों को लगेगा हाँ यार ये इसने ले कर रखा है। अरे मेरे भाई, हो गया उसका, नहीं भाई, भाई साहब कुछ तो होगा, उसने करा था, तो तुम भी करो। 4 तरह के लोग उस पर एक्विजिशन करते हैं, हर चीज़ के, हर उसके। अब अल्टीमेटली बन के तो अब वो भी यूट्यूब आए तो सभी यूट्यूब पे आके, क्योंकि अल्टीमेटली तो सोर्स तो यही है ना, दिखाने का, करने का। तो ये रॉन्ग रोल मॉडल्स हैं। धंधा हमेशा होता है प्रॉफिट पे। एक 6th क्लास 7th क्लास का बेसिक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, यही होता है। 300 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट कुछ नहीं, एंड वैल्यूएशन कर दिया उसका 30 गुना रेवेन्यू के हिसाब से, 10,000 करोड़ की कंपनी। दिस डॉक्टर ने एक क्लिनिक खोला एंड शी इज़ 10,000 करोड़ की, ऐसे फ्रॉम गुड़गांव। सारा ही कोल्ड कॉफ़ी का झाग है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, बस अपनी खुद ही वैल्यूएशन कर ली, क्योंकि मैंने जो फंडिंग थी वो उस पे ले ली, उस वैल्यूएशन पे फंडिंग ले ली। हर आदमी फंडिंग में हम भी अब पैसे लगाते हैं, हमें पता 10, 20, 30, 100 गुना हो जाता है। 10 जगह डूब भी गया, एक जगह पैसा इतना आ गया कि उसमें आपको फिर 10 और ऐसे खेल खेलने के पैसे मिल गए। तो ये पैसे खेलने में स्टार्टअप हो रखा है। ये चलेगा, ये 5 साल चलेगा सिस्टम, बट ये कहीं कहीं कुछ भी कंपनी सस्टेनेबल नहीं निकल रही। पिछले 5 साल में जितनी भी कंपनी आई है, एक का नाम ले लो जो प्रॉफिट के अंदर है, जिसने ग्रोथ दिखा रही है, सारे इन्वेस्टरों का पैसा फूका है, और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को बेल आउट किसने किया है? सबसे जो चेन में बुद्धू होता है, रिटेल इन्वेस्टर। जब से इनके सारे ये सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं स्टार्टअप वाले के, तभी आईपीओ रूट पे चले जाते हैं, और तब ये अपना कुछ बताते हैं कि अभी मैं इतने लोगों को अट्रैक्ट करता था, अब मेरे इतने हो जाएंगे, मैं इतने लोगों को खाना। अरे इंडियन कंज्यूमर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। सस्ते में खाना घर में डिलीवर हो रहा है, खाना खा रहा है, जैसे ही उसमें पैसे तुमने बढ़ाए, वो फिर अपने घर में बनाना शुरू कर देगा या वहाँ जाना शुरू कर देगा, फिर वो घर पे नहीं खाएगा, एंड तुम्हारा फिर मॉडल फिर क्रैश कर गया। फिर तुम उसको रिकवर करने के लिए फिर अपना नीचे गिराओगे, वो फिर आ जाएगा, फिर वो फिर भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्कीम चेंज कर दो तो लोग कभी जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे कूदते हैं, कौन सा प्लान मिल जाए। तो इंडिया में धंधा करना आसान नहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अरे क्या बता रहा है तू, तो हमें ये नेगेटिव कर रहा है, इतना बड़ा कंट्री है। अरे कंट्री तो बहुत अच्छा है, पर हम हैं ही इतने ज़्यादा। कोई भी चीज़ होगी, भाई साहब ये 100 में कर रहा है, मैं 90 में कर लूँगा, ये 90 में कर रहा है, भाई साहब मैं 80 में कर लूँगा। प्रॉब्लम ये है ना, बाहर के बिजनेसेस में क्या है, बाहर कोई इस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं करता। बाहर एक ने बोला मेरा ये काम है, ये रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है। इंडिया में ही ये एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का सिस्टम है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में, बाकी देशों में जाओ, एक ही चीज़ एक दुकानदार कितने की बेच रहा है, दूसरी जगह कितने की बेच रहा है, कहीं और कितने की बेच रही है। एक इंडिया में ही है। इंडिया में को सिनेमा हॉलों के अंदर लोगों ने रेट ज़्यादा लगा के बेचने लगे तो वो हल्ला मच गया, एक ही जगह बेचते थे ज़्यादा सिर्फ। ठीक है, वह इतना क्या, उन्होंने कहा एमआरपी, तो उन्होंने एमआरपी की बोतलें छाप दी, ले 60 रुपये एमआरपी, अब खुश। अब एमआरपी कर दिया ना 60 रुपये, अब कर लेगा, कर लेगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन इंडियन कंज्यूमर को समझना, कस्टमर को समझना, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा, बहुत डिफ़िकल्ट है। इंडिया में आसान नहीं है। और जो इंसान ये स्टार्टअप करता है, उसके बाद उससे पूछो जो ये धंधे कर रहे हैं वो नौकरी में है। नौकरी वाले इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जिस तरह वो नौकरी कर रहे हैं उस तरह, नौकरी पर से में कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ काम किया, उसकी महीने के एंड में अश्योर्ड सैलरी इज़ नॉट अ बैड वे टू लिव योर लाइफ। ओनली थिंग ये कि वहाँ पे आपको जलालत जो होती है उसमें आप उदास हो जाते हो, बॉस कुछ कर देता है, या नंबर ऑफ आवर्स। पर नंबर ऑफ आवर्स तो स्टार्टअप के अंदर डबल हैं भाई। सारे नौकरी वालों को बोल रहा हूँ, अगर आप 40 घंटा एक वीक में काम करते हैं और महीने में 160 से 180 घंटे काम करते हैं, तो आपको 300 घंटे काम करना से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे सब काम करना पड़ेगा स्टार्टअप में। जो आदमी एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप वाला है या काम धंधे वाला है, उसको तो शनिवार एतवार सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग शनिवार एतवार खाली होते हैं। मंडे से फ्राइडे उसको अलग काम करना है, होली दिवाली पे भी काम करना है उसको। उसकी तो जब शरीर बीमार होता है या उसके परिवार में कोई बीमार होता है, वही उसकी छुट्टी है।
बाकी नौकरी वाले के लिए तो वीकेंड्स हैं, 52 सैटरडेज, 52 संडेज, 104 डेज, फिर रिपब्लिक डे, फिर दिवाली, फिर होली, फिर आपका इंडिपेंडेंस डे, फिर आपकी ये जयंती वो जयंती, कभी यहाँ कभी वो, आपको पता है कितनी छुट्टियाँ होती हैं। तो नौकरी को आपने समझ लिया है ख़राब है। नौकरी कुछ ख़राब नहीं, ओनली चीज़ ये है कि नौकरी करो, बीवी से भी कुछ काम कराओ, और कुछ और साइड में कर सकते हो छोटा वो करो। ये 3 तरह से अगर आप चीज़ें करोगे तो नौकरी का रुझान बेटर है। इंडिया में बिजनेस करो तो फिर मतलब बहुत स्केलेबिलिटी का आपको आता है तो ठीक है। छोटे बिजनेस के अंदर बहुत पिसना है और मजबूरी का ही विषय है। नहीं तुम तो हमारा मोराल कर रहे हो, सारे लोग तो बोल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया। अरे जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहीं तो कंपटीशन है। अगर वहाँ कंपटीशन है तो जहाँ कम है वहाँ जाके देख लो। अब बोल रहे हैं नौकरी, नौकरी भी नहीं मिल रही। नौकरी आपको आपकी पसंद की नहीं मिल रही, नौकरी अदरवाइज़ बहुत है। आपको अपनी, फिर मेरे को अपनी पसंद की करनी है। अगर आपको अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही तो जो आपकी पसंद है उसको चेंज कर लो आप। नहीं नहीं फिर तो मैं अपना ही कुछ काम कर लूँ। आपको अपने काम करने में पता है कितना ह्यूमिलेट होना पड़ता है। आपको पता है पैसा जीएसटी कब देना है, आपको इनकम टैक्स कैसे देना है, आपको सप्लाई चेन में कैसे देना है, वाउचर कैसे रेज करने हैं, इनपुट क्रेडिट का क्या करना है, फिर सीए हायर करना है, और सब कुछ ही आप कर रहे हो। और पता है वो कितनी सरदर्दी का विषय है। नहीं नहीं यू आर डिसऑर्डिंग यू, कभी तो सम वीडियोस तो यू टेल की नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए चल। अरे मैं महिलाओं को बोलता हूँ वो सारे काम महिलाओं के लिए करो, नौकरी में रहते रहते भी करो। ये किसने, नहीं नहीं हम दोनों चीज़ तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपकी बीवी है और वो कर रही है और आप उसको 20-30-40% का सपोर्ट दे रहे हो, इट इज़ स्टिल बेटर देन यू लीविंग द नौकरी एंड डिस्कवरिंग। 35 में 45 में अगर आपको नौकरी छोड़नी है और काम अपना करना है, देन दैट इज़ स्टिल ए बेटर ऑप्शन। क्योंकि एटलीस्ट आपको स्किल सेट्स पता है और आपको अपना प्रोडक्ट पता है, फ्रेंचाइजी पता है, आपको ये पता है कि भाई मैं अपनी लाइफ के अंदर ये मैं कंपनी में काम करता था, यहाँ ये प्रोडक्ट था, ये ऐसे बिकता है, इसका मार्जिन इतना है। कम से कम आपको ये आइडिया तो आ गया जो टाइम के साथ ही आता है कि ये कितना हो सकता है। फिर उसमें आपको रियलाइजेशन होगा कि यार ये इसके लिए तो मेरे को नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नौकरी छोड़ते ही आपकी एक बहुत बड़ी नेटवर्क, बहुत नंबर्स, व्हाट्सएप, गुडविल, वो भी गायब हो जाती है। और वो आपको धंधे में ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि ये धंधा करूं और ये करूं, तो हाँ यही यही कैच है, यही कैच बता रहा हूँ। यहाँ का सब तंत्र रखते हुए भी धंधा करो, और अपनी अर्धांगिनी के नाम पे, जो भी मैडम का नाम है, नेहा प्राइवेट लिमिटेड खोलो, या नेहा की कोई प्रॉपर्टी फर्म खोलो, कुछ भी खोलो, प्रोडक्ट बेचो, मल्टीपल प्रोडक्ट बेचो, और अपना जो भी सप्लाई चेन सिस्टम है उसको यूटिलाइज़ करो, अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को यूटिलाइज़ करो, अपने नीचे, आपके नीचे जो भी लोग हैं उनको यूटिलाइज़ करो अपनी वाइफ के बिज़नेस के लिए। नहीं नहीं बट ये तो एथिकल नहीं होगा, हमारी कंपनी को पता चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आप अनएथिकल वाले काम मत करो ना उसमें। आप एक दुकान पे, आप एक फ़ोन की कंपनी में हो, फ़ोन बेचता है, तो दुकानदार कुछ और भी बेचता होगा, तो आपने वो टाइप कर लिया ना प्राइवेट लिमिटेड। अपने दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप अपने उस कंपनी के साथ क्या धोखा कर रहे हो? कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई धोखा नहीं कर रहे आप। तो ये इस चक्कर में ही क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यही डर है। नौकरी छोड़ के करूँ ना करूँ, नौकरी में रहते कंपनी कुछ करने नहीं देगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इसीलिए ही कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि द सोल्यूशन इज़ नौकरी प्लस स्टार्टअप। सोल्यूशन इज़ नौकरी प्लस स्टार्टअप, दोनों की रोटी खानी है आपको। किसी का नौकर भी बनना है और अपना प्राइवेट काम भी करना है, और गिग इकोनॉमी भी रहना है, और कंसल्टेशन भी देनी है और लेनी है। इन चीज़ों को हम और अच्छे तरह से मेरे कोर टीम मेंबर समझाते हैं। अगर इफ़ यू आर, ये आपको सुन के थोड़ा सा दुविधा लगी, ऑक्सीमोरॉन लगा, सलाह नहीं समझ में आई, लेयर्ड नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट लीव द सिक्योरिटी एंड comfort of नौकरी एंड जस्ट go. It is not possible only. It is something like jumping in a sea or somewhere without a lifeboat, without a life jacket, without anything. You require that. इतना नहीं कर ले अपने को खुद, ऐसे नहीं हो पाता। जब करने की नौबत आती है हो ही नहीं पाता। और जो चीज़ हो ही नहीं पाती, कर ही नहीं पाते लोग, तो उस पर चर्चा करके फ़ायदा क्या है?
उसको हमने ये कह दिया कि दिस वर्सेस दिस कर दिया, कैच यही है, ये वर्सेस नहीं करना है, हमें इसको ऐसे कर लेना है एंड वो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। जब आपको कन्विक्शन आ जाएगी फिर आप पूछेंगे नहीं नौकरी छोड़ेंगे। नौकरी जब आप बोलते हैं कि मैं नौकरी छोड़ूं और ये करूं, तो आपको क्या करना है, नौकरी करते करते ट्राई करना है। आप 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट वाइफ के नाम पे, ये आपको आइडिया आ जाएगा, करके ही करना है। आप नौकरी, और कई बार क्या होता है भाई, नौकरी छोड़ के करना है कर लो, फिर नौकरी पकड़ लेना, कोई दूसरी जगह पकड़ी जाएगी, इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा लोगों को कि प्लीज़ आप अपनी नौकरी को इतनी जल्दी मत छोड़ें। नौकरी में आप खुशी ना ढूंढें, नौकरी में कोई खुश नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी ना करें। इट इज़ लाइक ब्रश करते टाइम कोई खुश होता है? करनी है ना। नहीं, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, आई एम सो एक्साइटेड। देयर आर सर्टन मंडेन थिंग्स इन लाइफ जो आपको करनी है, उसमें कोई खुशी नहीं है, करनी है। तो वो नौकरी भी ऐसी है। एक स्टेज के बाद कोई भी नौकरी पकड़ लो, शुरू में एक्साइटमेंट होती है, फिर एक्साइटमेंट कम हो जाती है, फिर मंडेन बन जाता है, फिर उसको करना है। बस गए, करी, ब्रश करी, कुछ सीखा और वहाँ पे दिमाग लगा के रखा कि भाई मैं इस नौकरी से अपना काम धंधा कैसे शुरू कर सकता हूँ। कोई भी नौकरी में आप काम करते हैं, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कहाँ बनता है, सप्लाई चेन क्या है, मार्जिन क्या है, चीज़ों को बेचा कैसे जाता है, वाउचर्स कैसे रेज होते हैं, जीएसटी का सिस्टम क्या है, वो सारा आपको समझना पड़ेगा। और वो नौकरी पे रहते रहते ही समझ सकते हो आप। कोई आपकी एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग नहीं दे सकता आपको। आप अपने आप को सोच लो कि आप नौकरी पे हो, आप बिजनेस ओनर हो उस फर्म के। अब आप देखो कैसे चलती है फर्म, मालिक की तरह। फिर आप देखो कि उसमें सरदर्दी कितनी है, वो सारे फंक्शंस आपको करने पड़ेंगे। शुरू में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये पके पकाए मेरे को 50 एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, तो ये देखेगा। उसके लिए सैलरी ही 25 लाख निकालनी पड़ेगी आपको महीने की। तो इतना है आपके पास कोई काम कि जहाँ हम सैलरी 25 लाख रुपए की निकालने शुरू कर दो? नॉट ईजी। तो काफ़ी काम खुद करने पड़ेंगे, काफ़ी काम वो करने पड़ेंगे। तो पहले सीख लो कि देख लो काम है कितना और एग्जीक्यूटिबल है या नहीं है। तो अगर आप डिटेल्ड वेबिनार्स के थ्रू चीज़ें ये वाली समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक नहीं करा तो नोटिफिकेशन उसमें आपको महीने में 1 या 2 बार मिल जाएंगी बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।